अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो वेलकम करती हूँ मैं आपका जायका अपने किचन में। जायका अपने किचन में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। वैसे तो हम तला भुना बहुत ज़्यादा खाते ही हैं, और अगर ऐसे में हमें सुबह का नाश्ता पानी वाला मिल जाए तो क्या कहने। पानी वाला, जी हाँ, पानी वाला नाश्ता, बिना तेल वाला नाश्ता जो कि पानी में बनता हो, तो कहना गलत नहीं होगा। आज मैं आपके साथ ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए रेसिपी को बनाना शुरू। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब दूध, और इसमें अब जाएगा एक छोटा चम्मच के करीब ऑयल। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, वो हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी को हमने इसमें डाल दिया है, और इसमें अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब काला नमक। काले नमक से इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही में इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, मीठे सोडे का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो बेकिंग पाउडर है उसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो सारी चीज़ें हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ये नाश्ता है वो मैदे में ही बनता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको घर में बना रहे हैं तो हम इसको हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है, और गेहूं के आटे को हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। आटे को हमने इसमें डाल दिया है, और हाथों की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम आटे को गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आटा है वो हमें सॉफ्ट लगाना है, जैसे कि हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट आटा हम यहाँ पर लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो हम आटा गूंद रहे हैं उसको हमने दूध से गूंदा है। आप चाहे तो इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दूध है उससे बहुत ही अच्छा आटा गूंद कर तैयार होगा, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदेगा। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध पहले लिया था, और 1/4 कप अब लिया है, यानी हमने पूरा 1/3 कप दूध का इस्तेमाल इसमें किया है। तो यहाँ पर जो आटा है उसको अच्छे से हमने मसल कर गूंद कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमें हार्ड आटा नहीं लगाना है, हमें एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। आटा हमने गूंद कर तैयार कर लिया है, और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 बॉयल आलू। इनको हमने अच्छे से उबालने के बाद छील लिया था, और इनको यहाँ पर हम कर लेंगे मैश। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको उबाल कर उनका छिलका उतार लिया था, और उनको यहाँ पर हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से क्या होगा, इसमें एक भी लम्स नहीं आएगा, और जो आलू हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम तीनों आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आलूओं को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब जीरा। जीरे को हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें अब जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। साथ ही में इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब रेड चिली फ्लेक्स। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब एक हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच के करीब मैजिक मसाला। आप चाहे तो इसकी जगह गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काले चने, जिनको हमने बाउल करके हल्का सा मैश कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही में इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नींबू का रस। आप चाहे तो इसकी जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। आप चाहे तो इसको हाथों की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग हो चुकी है तैयार। जब तक हम चलते हैं आटे की तरफ। तो आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आटा हमारा कुछ इस तरीके का हो गया है। तो यहाँ पर हम आटे को एक बार और अच्छे से मस लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसकी तोड़ लेंगे लोइयाँ। तो यहाँ पर आप इस रेसिपी को अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटी लोई तोड़ें। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की लोई तोड़ी है, और इसको यहाँ पर हमने अच्छे से लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जो सारी लोइयाँ हैं वो हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ पर सारी लोइयों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है।
तो यहाँ पर हमारी 10 से 11 लोई बनकर तैयार हो चुकी हैं। जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक चकला और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और जो हमने लोई ली थी उसको यहाँ पर हम बेलन की हेल्प से बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पूड़ी की साइज में बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको साइड में ज़्यादा बेलेंगे और जो सेंटर है उसको ज़्यादा नहीं बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने पूड़ी की साइज में जो रोटी है वो बेलकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हम इसके सेंटर में रखेंगे 1 चम्मच के करीब स्टफिंग। आप अगर बड़े बना रहे हैं तो स्टफिंग को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम कर देंगे कवर। तो हम इसको साइडों से उठाकर अच्छे से कवर कर देंगे, यानी कि इसको हम पैक कर देंगे। इसको बनाना है बहुत ही आसान। इसको आप बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं और इसको यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा आटा है वो बाहर निकाल देना है और इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर हम हल्का सा गोल घुमाएंगे। तो लीजिए हमारी पॉप्स बनकर है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से और पॉप्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर में बस रखेंगे थोड़ी सी स्टफिंग और इसको यहाँ पर हम साइडों से हल्का सा उठाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कवर कर लेंगे और इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है वो हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए हमने इसका एक्स्ट्रा आटा बाहर निकाल देना है और इसको हाथों से हल्का सा हम प्रेस करेंगे और हल्का सा घुमाएंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा इसका शेप बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने सारे पॉप्स को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इनको कोई भी शेप दे सकते हैं और इन पर हम लगाएंगे हल्का सा पानी और इनको हल्का सा फ्लैट कर देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरे धनिये से ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सारे पॉप्स बना के रखे हैं उस पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे और हरे धनिये की पत्ती लगाएंगे। इससे ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे और इसको हल्का सा हम बैक कर देंगे। बैक करने से क्या होगा, जो धनिया है वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे पॉप्स में इसी तरह से धनिया लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पॉप्स बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहे तो इनको अपने मनपसंद साइज़ और मनपसंद शेप में दे सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पॉप्स लग रहे हैं ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रख ली है एल्युमिनियम की एक कढ़ाई और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और जो यहाँ पर हमने पॉप्स लिए थे उनको हम यहाँ पर साइडों से लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने पॉप्स को लिया है और हाथों से हल्का सा प्रेस किया है। इससे क्या होगा, जो पॉप्स हैं वो काफ़ी आसानी से इसमें लग जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मिट्टी के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एल्युमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जो सारे पॉप्स हैं बस हम उनको लगाएंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। और इस स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम को रखा है बिल्कुल लो। तो यहाँ पर जो सारे पॉप्स हैं उनको हम लगा देंगे। बस हम हल्का सा इसको चिपकाएंगे, यानी कि हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और जो पॉप्स हैं वो बहुत ही आसानी से इसमें लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो सारे पॉप्स हैं उनको हमने कढ़ाई में लगा दिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब बीच में पानी। और पानी को डालने के बाद हम इसको एक थाली से कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसको यहाँ पर हमने एक बार चेक किया था। ये देखिए आप इसको एक बार चेक ज़रूर करें वरना ये जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सारे पॉप्स हैं वो इस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसको हमने यहाँ पर हटा के देखा है, ये दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं और जो ये पॉप्स हैं बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं और इनको देखकर सबके मुंह में आने वाला है पानी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए सारे पॉप्स को हमने इस तरीके से कुछ बेक कर लिया है और ये काफ़ी आसानी से बेक हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपको कढ़ाई में जब ये बेक हो रहे हैं तो 1 से 2 बार इसको खोलकर ज़रूर देखें ताकि ये जल ना जाएं। तो ये अच्छे से बेक हो चुके हैं तो इनको हम बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर जो सारे पॉप्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से सिक चुके हैं तो इनको अब हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने उलट पलट कर इसको देखा है, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस को हम बाहर निकालेंगे और ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। और इस रेसिपी के आगे आप समोसा कचौड़ी भी खाना भूल जाएंगे। इस तरह से ये बनते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जो सारे पॉप्स हैं उनको हम एक एक करके कढ़ाई में से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो सारे पॉप्स हैं उनको हमने कढ़ाई में से बाहर निकाल लिया है और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी यूनिक स्टाइल के पॉप्स, जिसे आप खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। तो इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी
और यहाँ पर हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। ये हेल्दी के संग संग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस पर देसी घी लगा लिया है। आप चाहे यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर हमारे पॉप्स बनकर हो चुके हैं तैयार। गेहूं के आटे से बनाए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुके हैं। और अगर आपको यहाँ पर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। तो बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर हमारे जो पॉप्स हैं बनकर हो चुके हैं तैयार। जब आप इस तरीके से गेहूं के आटे से इसको बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं, वो भी इतने कम सामान से। जिस तरह से मैंने इसका मसाला बनाकर तैयार किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं। एकदम खस्ता क्रिस्पी, ऐसे जो खाए बस दीवाना हो जाए। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अगर आपने इसे एक बार मेरी स्टाइल से ये रेसिपी ट्राई कर ली ना, तो आप इसे रोज़ बनाने लगेंगे। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं ना कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये इतने बढ़िया बने हैं कि इसे खाने के बाद आप समोसे, पिज्ज़े, बर्गर को भी भूल जाएंगे। आपका भी मन कर रहा होगा बनाने का। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर जो इसकी स्टफिंग है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। वाह, कितने यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए। ऐसी रेसिपी है तो ज़रूर बनाइएगा। आप इसे पिज़्ज़ा सॉस या टोमेटो केचप के संग एंजॉय कीजिए। तो जल्दी जाइए और बिना देरी किए हुए झट से बनाइए और सभी से तारीफ पाइए। मेरी रेसिपी को फॉलो करते जाइए और इस तरीके से बढ़िया से टेस्टी पॉप्स बनाकर तैयार करते जाइए। बहुत ही इजी ट्रिक है इसे बनाने की। आप लोगों ने देखा होगा कितनी आसानी से हमने एक एक स्टेप आपको बताई है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और झटपट से ये पॉप्स बना डालिए। ये देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया बनके पॉप्स हमारे तैयार हुए हैं ना। अगर आपको यहाँ पर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, जायका अपने किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।